चूंकि पैसिवाइज है तो हमें क्या करना पड़ेगा, विल बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। अब जो बिटवीन लगाते, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो आप देखेंगे कि मैंने जो बिटवीन लगाया है वो बिटवीन ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं लगता है, वो पहले लगता है। जैसे मैंने कहा, एक सेंटेंस और देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि राम और श्याम के बीच में झगड़ा हुआ। राम और श्याम के बीच झगड़ा हुआ। राम और श्याम के बीच झगड़ा हुआ। कैसे बनाएंगे सेंटेंस बेटा? राम और श्याम के बीच झगड़ा हुआ कैसे बनाओगे आप लोग सेंटेंसेस? फटाफट आंसर दिए। सात्विक यादव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, कैसे बनाओगे बेटा? तो यहां पर हमें यह देखना है कि बीच का जो शब्द आता है ये बिटवीन वाला वर्ड होता है। तो पहले पैसिव बनाएंगे, द फाइट टुक प्लेस, द फाइट टुक प्लेस, झगड़ा हुआ तो फाइट टुक प्लेस बोलेंगे, पास्ट सेंटेंस है। फाइट टुक प्लेस किसके बीच में? राम और श्याम के बीच में। यहां लगा दो बिटवीन, बिटवीन राम एंड श्याम। किसके बीच में झगड़ा हुआ? राम और श्याम के बीच में झगड़ा हुआ। अब ऐसे हम बहुत सारे सेंटेंसेस बोल सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि शुभम जो है ना वो राहुल और महेश के बीच बैठा हुआ है। शुभम इज सिटिंग बिटवीन राहुल एंड महेश। समझ में आई बात? जैसे आपने कहा कि यार मैं हिंदी और अंग्रेजी में हमेशा फंस जाता हूं कि मैं कौन सी भाषा बोलूं, है ना। मैं हिंदी और अंग्रेजी में हमेशा फंस जाता हूं। ये सेंटेंस देखो, मैं हिंदी और अंग्रेजी में हमेशा फंस जाता हूं। अंग्रेजी में हमेशा फंस जाता हूं। मैं हिंदी और अंग्रेजी में हमेशा फंस जाता हूं। अब फंसने को बोलते हैं स्टक होना। फंसने को क्या बोलते हैं? स्टक हो जाते हैं। तो सेंटेंस कैसे बोलेंगे बेटा? आई 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 एम ऑलवेज स्टक। आई एम ऑलवेज स्टक। आई एम ऑलवेज स्टक, या है ना, आई एम ऑलवेज स्टक बिटवीन, मैंने इसको बी वर्ब के फॉर्म में बनाया, ठीक है, इसलिए मैंने ईडी नहीं लगाया। बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश, बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश। क्लियर है? समझ में आया? अरे हाँ या ना बोलो भाई, समझ में आया? आ गया ना? बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए, क्लियर है? बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं। रानी और मोहन के बीच में लड़ाई हुई। द फाइट टुक प्लेस बिटवीन रानी एंड मोहन। दो कुर्सियों के बीच में, वह दो कुर्सियों के बीच में बैठा है। सेंटेंस क्या लिखा है? वह दो कुर्सियों के बीच में बैठा है। ही सिटिंग बिटवीन टू चेयर्स। जरूरी नहीं है दो ऑब्जेक्ट अलग अलग आए, दो नंबर भी हो सकता है। दो कुर्सी, दो व्यक्ति, दो देश, दो किताबें। तो दो लोगों के बीच में भी कुछ इवेंट होता है, वहां पर भी हम बिटवीन लगाते हैं। यहां पर देखिए आपके सामने 5 सेंटेंसेस है और इन 5 सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करके देखेंगे। तो हमेशा की तरह मैं आपको पहले चांस देता हूं कि आप पहले 1 मिनट में इन सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करो। हुआ क्या, इससे होता यह है कि जब आप खुद इन सेंटेंसेस को रीड करते हो, कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो, आपके दिमाग में आइडिया आता है कि यार मैं सब्जेक्ट क्या लिखूं, वर्ब कौन से लगाऊं। मतलब आपके टेंसेस, मोडाल्स, पैसिव सबका रिवीजन होता है। इसलिए मैं आपको चांस देता हूं कि पहले आप करो भाई। मैं तो आंसर बता दूंगा, मैं आगे भी बढ़ जाऊंगा, बट आपका पार्टिसिपेशन जरूरी है। अगर आप समय दे रहे हैं तो पार्टिसिपेट भी करिए, है ना। चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा।